दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और इसका इलाज देख रेख में किया जाता है। बिना देख रेख के इलाज किए आप इसको ठीक नहीं कर सकते। जो डॉक्टर ओनली दवा देता है और पेशेंट से रेगुलर अपडेट नहीं करता है, दवाइयों के बारे में नहीं समझता है, बॉडी के बारे में नहीं समझता है, वो न्यूरोफाइब्रोमा को ठीक नहीं कर सकता। और जो पेशेंट भी डॉक्टर से जुड़ के अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, डॉक्टर से अगर फायदा नहीं हो रहा है, कंसल्ट नहीं करते हैं, अगर वो अपना अपडेट रेगुलर नहीं देते हैं, तो भी न्यूरोफाइब्रोमा ठीक नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आप अपने न्यूरोफाइब्रोमा का पुराना करते जा रहे हो और आप इलाज सोच रहे हो कि बाद में लोगे और कभी लोगे, तो भी आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो, क्योंकि ये पुरानी बीमारी होने के बाद ठीक नहीं हो पाती है। इसलिए न्यूरोफाइब्रोमा को आप कभी पुराना ना करें, ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको खट्टा नहीं खाना है। खट्टा न्यूरोफाइब्रोमा में नुकसान करता है। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि न्यूरोफाइब्रोमा वायु और पित्त के कारण से होता है और पित्त को एसिड बढ़ाता है, खट्टापन हमारी बॉडी में बढ़ाता है। हम जब भी खाना खाते हैं उसके पाचन के लिए हमारी बॉडी एसिड छोड़ती है और एसिड जो होता है वो खट्टे के रूप में होता है, एसिडिक होता है, अम्ल होता है। तो जब हमारी बॉडी में एसिड बन जाता है तो हमारे पसीने से भी एसिड निकलने लगता है। आपने सुना होगा कि किसी घाव को सुखाना है तो खट्टा नहीं खाना है। अगर आपको पिंपल ज्यादा हो रहे हैं तो आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए। इसी कारण से आप न्यूरोफाइब्रोमा में भी खट्टा खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि हमारे स्किन से अम्ल ज्यादा निकलेगा तो आपको घाव भी ठीक नहीं होगा, आपको पिंपल ज्यादा होंगे और पिंपल न्यूरोफाइब्रोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की टेंडेंसी वैसी है। दोस्तों ये सब बातें हमने अनुभव से ली हैं। 10-15 साल हमने न्यूरोफाइब्रोमा पर रिसर्च किया है, तब जाके अभी हम 3-4 साल से न्यूरोफाइब्रोमा का ट्रीटमेंट करना शुरू कर पाए हैं। बहुत से लोगों के ऊपर हमने रिसर्च किए। बहुत से मरीज हमारे पास ऐसे थे कि वो बोलते थे सर आप हमारे ऊपर रिसर्च करो, दवा के लिए भी पैसा देते थे। हम उनके ऊपर दवा बना बना के ऊपर रिसर्च करते थे। कई बार तो दवाइयां नुकसान भी की, लेकिन हम काम करते करते हमने एक ऐसी दवाइयां बना पाए कि जो न्यूरोफाइब्रोमा के ऊपर काम की और बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रही है। लेकिन बस वही बात हो जाती है, अगर आप देख रेख में इलाज करते हैं तो न्यूरोफाइब्रोमा ठीक होता है। आप अपनी डाइट का रेगुलर अपडेट नहीं देते हैं तो मैं आपका इलाज भी बंद कर देता हूं और आप बदले में मुझे गालियां भी देते हैं। लेकिन दोस्तों आप बाद में पछताते भी हैं कि मैंने क्यों गालियां दी थी। जो डॉक्टर बोल रहा था वो सही बोल रहा था, क्योंकि देख रेख में ये बीमारी ठीक हो सकती है और हम दवा लेकर आपको अपडेट नहीं दिए, बाद में आप सॉरी भी बोले, फिर मैंने आपको इलाज के लिए मना कर दिया कि अब आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो आप लोग ऐसी गलतियां ना करें। अगर आपको मैं डांट रहा हूं, आपसे अगर मैं पिक लेने के लिए बोल रहा हूं, डाइट भेजने के लिए बोल रहा हूं, वो आपके भले के लिए बोल रहा हूं, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं। आपकी फोटो में मांग रहा हूं खाना की, मेरा क्या फायदा हो सकता है आप ही बताइए। आपके साथ समय खराब कर रहा हूं मैं, बार बार रोज फोटो भेजने के लिए, रोज फोटो तो मुझे देखना पड़ेगा ना, क्यों मैं अपना समय खराब करूंगा। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं आपका इलाज कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप ठीक हो, आप ठीक होगे तो मुझे खुशी मिलेगी। तो दोस्तों खट्टा खाने के लिए भी इस ट्रीटमेंट में मना किया जाता है कि आपको अमचूर नहीं खाना है, इमली नहीं खाना है, सॉस का आइटम नहीं खाना है, नींबू का आइटम नहीं खाना है, संतरे का आइटम नहीं खाना है। कुछ लोगों को संतरा हम कभी कभी खाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन बाकी चीजें खाने के लिए नहीं बोलते हैं। कारण वही है कि आपको न्यूरोफाइब्रोमा है, आपकी बॉडी में पित्त पहले से बढ़ा हुआ है, एसिड भी पहले से बढ़ा हुआ है, और अगर आप इन चीजों का सेवन करेंगे तो आपकी बॉडी में अम्ल बढ़ेगा, आपको पिंपल भी होंगे और पिंपल हुए तो न्यूरोफाइब्रोमा भी बनते जाएंगे। इसलिए आपको ये सब चीजों के लिए मना किया जाता है कि आप एसिडिक चीजें ना खाएं, खट्टी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। और अगर आप खाते हैं, कभी खाने का मन है, तो आप मुझसे पूछें कि इस चीज को खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजों में खट्टा मिला रहता है। आपको बहुत भी चीजें नहीं खाना है, क्योंकि अगर अम्ल आपकी स्किन से पसीने के साथ निकलेगा तो आपको न्यूरोफाइब्रोमा भी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और एसिड के मामले में दवा भी काम नहीं करती है, क्योंकि आपको जो भी जड़ी बूटियां दी जा रही हैं मेरे द्वारा वो सारी फिल्टर करके दी जा रही हैं। हम आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा देते हैं, डायरेक्ट जड़ी बूटी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि जड़ी बूटी भी पाचन के माध्यम से अम्ल बढ़ाती है बॉडी में। तो हमने ऑलरेडी जड़ी बूटियों को इतना पाचन किया है, इतना उनको पचाया है, पचाया मतलब उनका शोधन किया है, इतना ज्यादा शोधन किया है कि उनका हमने एसिड निकाल दिया है पूरा, फिर उसको लिक्विड मात्रा में बनाकर हम अपने आपको दे रहे हैं। तो वो बॉडी में एसिड भी खत्म करती है और एसिड बढ़ाती भी नहीं है। इसीलिए न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज सब व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये एक लीवर की डिसीज है और लीवर पे किस प्रकार से इस पे काम करना है। इसलिए दोस्तों आपको अगर जो चीजें बताई जा रही हैं इन चीजों पे ध्यान से काम करें, रेगुलर अपडेट दें। खट्टी चीजें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि खट्टी चीजें आप खाएंगे बॉडी में अम्ल बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा और आपकी बॉडी में पसीने के माध्यम से ज्यादा अम्ल निकलेगा, जो कि आपको पिंपल भी कर सकता है और न्यूरोफाइब्रोमा को बढ़ा भी सकता है। थैंक यू दोस्तों।